गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने शुरू किया है पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। हमें मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर है वो रियल नंबर्स है और इसमें जो एनसीईआरटी का न्यू एडिशन है वो हमें कवर करना है। यहाँ पर हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है। जो पहला चैप्टर है वो हमारा रियल नंबर है। आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप अपनी बोर्ड की तैयारी को, अपनी 10th क्लास के मैथमेटिक्स को मजबूत करेंगे। देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ये सबसे पहले इसमें प्राइम नंबर क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। प्राइम नंबर्स, सच ए नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर्स। इस प्रकार की नंबर्स के दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर अपने आप में स्वयं। एक तो नंबर 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। यानी ऐसी नंबर्स जिसके दो फैक्टर्स होते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। एक तो वो नंबर क्या होगी, 1 होगी, और एक नंबर वो स्वयं होगी यानी इटसेल्फ होगी। ऐसी नंबर जिसके दो फैक्टर्स होंगे, जिसके 2 फैक्टर्स होंगे, उसको हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, जैसे 2 हमारी प्राइम नंबर है क्योंकि 2 के दो फैक्टर्स हैं 1 × 2। 3 भी हमारी प्राइम नंबर है क्योंकि 3 के भी दो फैक्टर्स हैं। 5 हमारी प्राइम नंबर है, 5 के भी दो फैक्टर्स हैं। 7 हमारी प्राइम नंबर है, 7 के भी दो फैक्टर्स हैं। इस प्रकार से हमने कुछ प्राइम नंबर्स ली हैं जिनके दो फैक्टर्स हैं। देखिएगा 19, 23, 29, 31, 37, 41, इस तरीके से ये सभी हमारी प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनके दो फैक्टर्स हैं। देखिए प्राइम नंबर्स हमारी इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स हो सकती हैं, बहुत सारी प्राइम नंबर्स हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, इस प्रकार की नंबर जिनके दो फैक्टर्स होते हैं वो हमारी प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, यानी 1 और वो नंबर स्वयं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं। सच ए नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। इस प्रकार की नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ये एक प्राइम नंबर के अपोजिट है। देखिए प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं लेकिन यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे 4 के 3 फैक्टर्स हैं 1 × 2 × 2। 6 के 3 फैक्टर्स हैं 1 × 2 × 3। और 8 के 4 फैक्टर्स हैं 1 × 2 × 2 × 2। इसी प्रकार 9 के 3 फैक्टर्स हैं। तो इस प्रकार की नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, सच ए नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब चलिए, अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक थ्योरम है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ये हमारी एरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है। इसको समझना बहुत ही जरूरी है ताकि एक्सरसाइज करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, व्यक्त की जा सकती है या फैक्टोराइज की जा सकती है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कहने का मतलब यह है कोई भी कंपोजिट नंबर हो हम उसको प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टोराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टोराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, यानी उसके जैसा दूसरा नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर। लेकिन इसमें एक बात कही गई है कि जो प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है, यानी हम फैक्टर्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो फैक्टोराइजेशन यूनिक ही होगा, यानी एक नंबर दूसरे नंबर से आगे या पीछे हो सकती है, वो हम आपको एग्जाम्पल्स में समझाएंगे। जैसे 15 हमने एक नंबर यहाँ पे ली है, 15 के फैक्टर्स होते हैं प्राइम फैक्टर्स 3 × 5। तो हम इसको 5 × 3 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, यानी ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। तो 15 को हमने प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ दिया। अब 21 3 × 7 होता है, या हम इसको 7 × 3 लिख सकते हैं। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर हमारी प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में लिखी जा सकती है। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक है। इसका हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। हम अपने चैनल पर आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 10th क्लास की पूरी तैयारी कराएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी प्रत्येक नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। किस प्रकार से? जैसे यहाँ पे 5 नंबर्स दी हुई हैं, 140, 156 और 3825, 5005 एंड 7429। इनको हमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ना है। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में 140 है, तो आप इसको पहले 2 से भाग देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 70 आएगा। फिर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, फिर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से 140 के जो फैक्टर्स होंगे, 140 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और इसको 2 देखे 2 2 बार आ रहा है, तो हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू 7। इसी तरीके से हम 156 के फैक्टर्स कर लेंगे। 156 पहले 2 से डिवाइड होगा क्योंकि बाद में 6 आ रहा है। 78 आ गया, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, फिर 39 आ गया, फिर 39 3 से डिवाइड होगा, 13 आ गया, और 13 को हम 13 से ही डिवाइड करेंगे। इस तरीके से ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं। इनको पावर नोटेशन के रूप में भी लिख लिया, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड पार्ट, यहाँ पे जो नंबर दी हुई है 3825, ये नंबर देखिए 3 से कट जाएगी। 3 से क्यों कटेगी? अगर हम इस नंबर के डिजिट्स का सम देखें तो वो 3 से कट जाता है। यहाँ पे 3 + 8 + 2 और +5, तो ये कितना हो गया? 3 और 8 11, 11 और 2 13 और 5 18, यानी कितना आ गया? ये 18 आ गया। तो जब ये 18 आ गया तो 18 3 से कटता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से कट जाएगी। 3 से काटोगे आप 1275 आएगा, फिर आप इसको 3 से काटोगे तो 425 आएगा, फिर आप इसको 5 से काटोगे और लास्ट में आप इसको 17 से काटोगे। इस प्रकार के से इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। तो ये क्वेश्चंस भी हमारा प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब 505 देखिए, 505 ना तो 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है, ये सीधा 5 से कट रहा है। तो 5 से हमने इसको काटा तो 1001 आया, फिर हमने इसको 7 से काट दिया, फिर हमने इसको 13 से काट दिया और फिर हमने इसको 11 से काट दिया। इस तरीके से जो प्राइम फैक्टर्स आए 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11 आ गए। आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन है 7429, इसके हमें फैक्टर्स कैसे करने हैं? अब देखिएगा 7429 ये जाकर के सीधा 17 से डिवाइड होगा, उससे पहले किसी भी कंपोजिट या प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा। फिर 417 आएगा, वो 19 से डिवाइड होगा, फिर 23 आएगा और फिर ये 23 से डिवाइड हो गया। इस प्रकार से 7429 के जो फैक्टर्स होंगे वो 17 इंटू 19 इंटू 23 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है उसके सभी पार्ट्स कवर कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आगे के क्वेश्चंस लाएंगे, स्टेप बाय स्टेप क्रम से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 10th क्लास की हम आपकी तैयारी कराएंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएँ, आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो। तो इसी प्रकार की वीडियो कंप्लीट हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।